दिसंबर 1971। अरब सागर की गहरी अंधेरी रात में सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था। समुद्र की लहरें धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं और आसमान में चांद की हल्की रोशनी पानी पर चमक रही थी। लेकिन इसी अंधेरे में भारतीय नौसेना एक ऐसा मिशन शुरू करने वाली थी जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को हिला देने वाला था। ये था ऑपरेशन ट्राइडेंट। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो चुका था। पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत थी कराची पोर्ट। कराची सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, यहीं पाकिस्तान की नेवी का मुख्य बेस था। यहीं उनके ऑयल स्टोरेज टैंक्स थे और यहीं से उनकी पूरी नेवल सप्लाई चलती थी। अगर कराची को नुकसान पहुंचता तो पाकिस्तान की नेवी और इकोनॉमी दोनों को बड़ा झटका लग सकता था। लेकिन कराची पर हमला करना आसान नहीं था। ये शहर भारी सिक्योरिटी से घिरा हुआ था। रेडार सिस्टम्स, वॉरशिप्स और कोस्टल डिफेंस हर समय तैयार रहते थे। इसके बावजूद इंडियन नेवी ने एक साहसी फैसला लिया। भारत कराची पर हमला करेगा। लेकिन ये हमला किसी बड़े युद्ध पोत से नहीं होने वाला था। इसके लिए चुने गए छोटे लेकिन बेहद खतरनाक जहाज, मिसाइल बोट्स, INS निपट, INS निर्घात और INS वीर। ये छोटे जहाज थे, लेकिन इनके पास ऐसी मिसाइल्स थीं जो दुश्मन के बड़े जहाज़ों को भी खत्म कर सकती थीं। 4 दिसंबर 1971 की रात इंडियन नेवी की टास्क फोर्स चुपचाप कराची की ओर बढ़ रही थी। समुद्र में अंधेरा था और रेडियो साइलेंस रखा गया था। हर सेलर जानता था कि अगर दुश्मन को उनकी भनक लग गई तो मिशन बेहद खतरनाक हो सकता था। रात करीब 10:30 बजे इंडियन नेवी के रेडार पर एक सिग्नल दिखाई दिया। ये थी पाकिस्तान की डिस्ट्रॉयर वॉरशिप PNS खैबर। लेकिन PNS खैबर को अंदाजा भी नहीं था कि वो खुद टारगेट बन चुकी है। INS निर्घात ने तुरंत मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी की। कुछ ही सेकंड बाद एक स्टिक्स मिसाइल समुद्र के ऊपर से तेजी से उड़ती हुई PNS खैबर की ओर बढ़ी और फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ। आग की लपटें समुद्र के ऊपर उठने लगीं। PNS खैबर बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी और कुछ ही देर में समुद्र में डूब गई। लेकिन हमला भी खत्म नहीं हुआ था। INS वीर ने दूसरी पाकिस्तानी वॉरशिप PNS मुहाफिज को टारगेट किया। एक और मिसाइल लॉन्च हुआ और कुछ ही क्षणों में PNS मुहाफिज भी समुद्र में समा गई। अब इंडियन नेवी कराची पोर्ट के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। INS निपट ने कराची हार्बर की ओर मिसाइल्स दागे। इन मिसाइल्स ने कराची के ऑयल स्टोरेज टैंक्स को हिट किया और फिर कराची स्काईलाइन में अचानक आग की विशाल लपटें उठने लगीं। तेल के टैंक जलने लगे और पूरे शहर में धुएं का बड़ा गुबार दिखाई देने लगा। पाकिस्तान नेवी पूरी तरह शॉक में थी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि हमला कहां से हुआ। कुछ ही घंटों में इंडियन नेवी के जहाज सुरक्षित वापस लौट रहे थे। ऑपरेशन ट्राइडेंट पूरी तरह सफल हो चुका था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान नेवी को भारी नुकसान हुआ। 2 वॉरशिप्स डूब गईं, कराची के ऑयल टैंक्स जल गए और पाकिस्तान की नेवल कैपेबिलिटी को गहरा झटका लगा। इसी ऐतिहासिक जीत की याद में भारत हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट सिर्फ एक नेवल अटैक नहीं था, ये इंडियन नेवी की प्लानिंग, करेज और प्रिसिजन का ऐसा उदाहरण था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि समुद्र की गहराइयों में भी भारत की ताकत कितनी खतरनाक हो सकती है। क्योंकि कभी-कभी इतिहास दिन में नहीं लिखा जाता,